हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल इनोवेशन पॉइंट। तो ये मेरा पार्ट 2 है, सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि मैं आपको बता चुकी थी कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है और उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो इन दिस क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस किस फील्ड में यूज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका पहला इस्तेमाल आता है हमारा बिजनेस सेक्टर में। बिजनेस सेक्टर में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, मान लो कि एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। सो उनका नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, उनका बिजनेस उनका अकाउंट डिटेल्स सब कुछ मेंटेन करने के लिए आप एक पेपर पेन लेके नहीं बैठ सकते वहाँ। सो उसी केस में आपको एक कंप्यूटराइज सिस्टम मॉनिटर चाहिए, जिसमें कि आप सब कुछ डाटा मेंटेन करके रख सकते हो। ये गया हमारा मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ डाटाबेस, या फिर उनका पेरोल कैलकुलेशन, उनका बेसिक सैलरी क्या है, उनका पीएफ कितना आता है, उनका एचआरए कितना आता है, उनका डीए कितना आता है, या उनका बोनस कितना मिलेगा। सब कुछ का हमको एक टेबल चाहिए जिसमें कि सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होगा, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो इसके लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आएगा हमारा सेल्स एनालिसिस एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। सेल्स एनालिसिस क्या है हमारा, एक हमारा स्टॉक मार्केट है जहाँ की बहुत सारी कंपनीज काम करती है, जो इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है। सो उनका स्टेट क्या है, उनका स्टेटस क्या है मार्केट में, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर को कितना पसंद आता है, उनका रेटिंग क्या होता है, सब कुछ ये सेल्स एनालिसिस में होती है। बाकी रह गया बजटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। सो अगर मैं बजटिंग की बात करूं तो बजटिंग का क्या होता है, कंपनी के प्रोडक्शन सेक्टर में कितना पैसा लगेगा, या फिर मैनेजमेंट में कितना फंड इन्वेस्ट होगा, क्वालिटी सेक्टर कैसा रहेगा, ये जो सब कुछ होती है, इसके लिए एक बजट फिक्स करना पड़ता है, कहाँ कितना मनी कैसे इन्वेस्ट होगा। सो ये सब कुछ के लिए एक मॉनिटराइजिंग सिस्टम होती है हमारा, जिसमें कि सब कुछ कैलकुलेशन होती है, ताकि हमारा सब कुछ एक स्पेसिफिक वे से चले। ओके, ये गया हमारा बिजनेस। फिर आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं हो सकता अब। तो बैंकिंग के लिए आप मान लो आपको कैश डिपॉजिट करना है, आपका करंट बैलेंस चेक करना है, आपको अकाउंट से किसी एक दूसरे अकाउंट को मनी ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो भी कुछ चेंजेस है, जो भी कुछ काम आप करना चाहते हो, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन, विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, आप विद इन सेकेंड कर सकते हो। फिर आएगा हमारा एटीएम मशीन। आप मनी विड्रॉ बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ एटीएम मशीन कर सकते हो, ये सब आपको पता ही होगा। सो एटीएम मशीन भी एक तरीके की कंप्यूटर ही है, जो कि मैं आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बताऊंगी। ओके, ये गया हमारा बैंकिंग। हाँ, उसके बाद आता है एक बैंक में जितने भी कस्टमर हैं, उनका डिटेल बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसके लिए भी वो सब कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं, ताकि ये सब कुछ काम करने के लिए उनको कम से कम टाइम लगे और बहुत इजीली हो जाए। और जब भी उनको वो सब डाटा रिवाइज करने पड़े, उनके पास वो डाटा इजीली अवेलेबल हो, इजीली मिल जाए। ठीक है, ये गया हमारा बैंकिंग सेक्टर। फिर आएगा हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस में क्या होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसका एक न्यू पॉलिसी आया। सो वो न्यू पॉलिसी के बारे में मार्केट को पता चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पॉलिसी चले, मार्केट में चले। तो कस्टमर के पास वो पॉलिसी का जो भी कुछ हमारा बेनिफिट्स है, या फिर जो भी कुछ बोनस मिलेगा, या जो भी कुछ रूल रेगुलेशंस है, उनके बारे में पता लगाने के लिए वो एक टीवी या फिर कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, या फिर हमारा जो आर्ट्स आती है, वो उन्हीं आर्ट्स के हेल्प से वो सबके पास वो रूल्स वगैरह पहुंचाते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर का एक अहम किस्सा है एडवर्टाइजिंग के लिए, जो कि ग्राफिक्स प्रिपेयर करते हैं। ये गया एडवर्टाइजमेंट इंश्योरेंस फैक्ट्री के लिए।
फिर आएगा, मान लो पॉलिसी है आपका और वो कस्टमर के पास पहुंच गई, कस्टमर को पता चल गई। अब कुछ कस्टमर है जो कि इंटरेस्टेड है वो पॉलिसी बनाने के लिए, तो उनका जो प्रोसीजर है वो पॉलिसी कंटिन्यू करने के लिए जो भी कुछ प्रोसीजर है वो कंटिन्यू करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर आपको एक कंप्यूटर चाहिए, जिसके हेल्प से आप इजीली वो पॉलिसी को कंटिन्यू कर सके। उसके बाद आएगा आपका पॉलिसी डेट क्या है, आपका नेक्स्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है, आपका ड्यू डेट क्या है, आपको कितना बोनस मिलेगा, आपका ये पॉलिसी का सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या है, ये सब कुछ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप जान सकते हो। इंश्योरेंस वाला भी आपका डिटेल रख सकते हैं, जो भी कुछ उनको चाहिए, और आपको जो भी कुछ चाहिए पॉलिसी के बारे में जो भी कुछ जानना हो, या फिर आपका अकाउंट के बारे में जो भी कुछ जानना हो, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप इजीली जान सकते हो। ये गया इंश्योरेंस। फिर आएगा हमारा एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर आप अभी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल ही कर रहे हो एजुकेशन के लिए। लाइक मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ाने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही हूँ और आप पढ़ने के लिए कर रहे हो। सो ये आ गया एजुकेशन में कंप्यूटर का डिटर्मिनेशन। ओके, फिर क्या होता है, हमारा एक टर्म होता है CBE, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। दिस इज़ द बेस्ट वर्चुअल लर्निंग जिसे हमें कहते हैं। लाइक एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, जिसको हम अगर सिर्फ रट्टा मार के पढ़ाएंगे तो बहुत चांसेस है, 85% चांसेस है कि वो उसका ज़्यादा याद ना रहे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना वक्त तक वो याद रखेगा, 23 आवर्स, नॉट मोर देन दिस, अगर वो रिवाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम जो उसे पढ़ा रहे हैं या भी जो भी कुछ हम उसे बता रहे हैं, अगर एक हमें वो पिक्चर के हेल्प से या फिर एक वीडियोग्राफी की हेल्प से वर्चुअल लर्निंग करें, उसको हम पिक्चर शो करके बताएं, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ें बच्चे को और ज़्यादा अच्छे से समझ आए और कुछ ज़्यादा वक्त लिए उसके दिमाग में वो चीज़ रहे। सो ये गया एजुकेशन सेक्टर के लिए। ये तो हो गया हमारा वर्चुअल लर्निंग। फिर कैसा इस्तेमाल होती है कंप्यूटर। मान लो कि आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जो हमारा इंडिया में जैसे एवरी ईयर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अपडेट आता है। लाखों बच्चा, मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कम्पिटिटिव के लिए। मान लो आप UPSC के लिए अप्लाई कर रहे हो, UPSC के लिए अकॉर्डिंग अराउंड 13 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। उन 13 लाख स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन हम विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम ये सब बहुत ईजीली करते हैं। ये गया एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़। फिर आएगा हमारा मार्केटिंग के सेक्टर में। मार्केटिंग में सेक्टर में भी कंप्यूटर का एक अहम रोल है, एक बहुत ही बड़ा रोल है। फर्स्ट, यहाँ मार्केटिंग सेक्टर में कंप्यूटर का 2 तरह की रोल होती है। फर्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइजिंग में ये क्या मायने रखता है, हमारा जो एनिमेशंस प्रिपेयर होती है या फिर ग्राफिक्स प्रिपेयर होती है, जो भी कुछ आप डिज़ाइंस करते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर करते हो। फिर आएगा हमारा एक होम शॉपिंग। लाइक अभी जैसे लॉकडाउन हो रही है, मार्केट बंद है, आप मार्केट जाके शॉपिंग नहीं कर सकते। आप घर बैठे बैठे भी विद द हेल्प ऑफ योर फोन, विद द हेल्प ऑफ योर डेस्कटॉप, विद द हेल्प ऑफ योर लैपटॉप आप होम शॉपिंग कर सकते हो। लाइक आप अमेज़न से डिलीवरी ऑर्डर करते हो, आप फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो। ये जो भी कुछ सब है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हमको बहुत ही आसानी से चीज़ें हमारे पास पहुंच जाती है। ये गया, अगर आप एक कस्टमर हो, आप कैसे ऑर्डर करते हो। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर हो, तो भी आपके लिए एक कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। आपके ड्रेसिंग सेंस डिज़ाइन करने के लिए, ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए आपको चाहिए। उसी डिज़ाइन ड्रेस को कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए कंप्यूटर चाहिए। फिर अगर वो किसी कस्टमर को आपका ड्रेस और आपका डिज़ाइन पसंद आ गया, अगर वो ऑर्डर करेगा, उसके पास वो ड्रेस पहुंचाने के लिए भी आपको कंप्यूटर चाहिए। मार्केटिंग के सेक्टर में भी कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है। फिर हम देखेंगे कि हेल्थ केयर के सेक्टर में कंप्यूटर का कैसा आता है हमारा इस्तेमाल। हेल्थ केयर अगर हम देखेंगे तो डायग्नोस्टिक सिस्टम में कंप्यूटर चाहिए, जैसे कि हमारा पेशेंट का डिटेल डाटाबेस हमको चाहिए, वो डायग्नोस्टिक सिस्टम में चाहिए।
लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में हमारे जो वेराइटीज ऑफ टेस्ट होती है, लाइक हमारा सिटी स्कैन मान लो, ईसीजी मान लो, ईईजी मान लो, ये सब कुछ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर होती है। फिर आएगा हमारा पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या है, एक पेशेंट है, उसी पेशेंट की सब कुछ डिटेल, उसका हार्ट बीट क्या है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उसका हमारा जो कार्डियक अरेस्ट, ईसीजी, बॉडी का फंक्शन कैसा कर रहा है वो, उसका डेवलपमेंट कैसी हो रही है, ग्रोथ कैसी हो रही है, सब कुछ वो हमें एक मॉनिटराइजिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा, जिसको कि पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। ये भी एक तरीके की कंप्यूटर ही है, लेकिन ये हमारा डेस्कटॉप स्मार्टफोन से थोड़ा अलग किस्म के कंप्यूटर है, जो कि हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे। ओके, फिर आएगा हमारा फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम। फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, हमारे जो फार्मास्यूटिक क्लब होती है उसमें लाखों मेडिसिन होती है, या फिर एक फार्मेसी कंपनी है जिसमें कि मेडिसिन प्रोडक्शन होती है, और वहाँ पे एक बहुत सारे मेडिसिन से, सो उसी ड्रग्स की, उसी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट कितनी है, कौन सी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट है, किसकी चली गई है, सब कुछ हम बाय हैंड जाके चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ लॉट ऑफ मेडिसिन पड़ी हुई है। सो वो उसका एक्सपायर है, वो ड्रग्स काम करेगा, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये सब कुछ जानने के लिए एक हमारा कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। ओके, ऑल क्लियर गाइस। फिर आता है सर्जरी। आज की डेट में सर्जरी भी कंप्यूटर के इस्तेमाल से होती है, जहाँ की ये जो है हमारा चीज़ पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा आता है। ओके, ये क्या है हमारा हेल्थ केयर। फिर आएगा इंजीनियरिंग डिज़ाइन। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस होती है, हमारा वैराइटीज़ ऑफ डिज़ाइंस आती है, चाहे आप एक पेट्रोल टैंक के लिए डिज़ाइन कर लो, चाहे आप एक शॉपिंग मॉल के लिए कर लो, चाहे आप एक आपका बैंक के लिए कर रहे हो, या फिर आप अपनी पर्सनल होम के लिए कर रहे हो, या आप एक फैक्ट्री के लिए कर रहे हो। तो उसको बनाने के लिए पहले आपके पास एक रॉ मैप होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसका जो हम रॉ मैप बनाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर भी हो सकता है, लेकिन हमको ज़्यादा ईजियर एंड ज़्यादा अच्छा किस में रहेगा, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर में बनाएंगे तो 3D पिक्चर्स हमें बहुत अच्छे से हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो बिल्डिंग बनने वाली है वो कैसी होगा, और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा तो अच्छा दिखेगा। ओके, तो ये गया हमारा इंजीनियरिंग डिज़ाइन। फिर आएगा हमारा मिलिट्री सेक्टर। मिलिट्री सेक्टर क्या है, लाइक आपका मिलिट्री सेक्टर में जो डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशंस होती है उसमें हम काफ़ी सारे स्मार्ट वेपन की यूज़ करते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर चाहिए। फिर आएगा हमारा जो मिलिट्री ऑपरेशंस होती है, लाइक अभी हुआ था हमारा सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके लिए कि हमें कंप्यूटर चाहिए, एक मॉनिटराइजिंग सिस्टम चाहिए, कुछ प्लानिंग के लिए, कुछ प्लान्स कैसे, लाइक एक वेपन है उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन वो काम कैसा कर रहा है उसको वो पता चलने के लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए, एक मॉनिटराइजिंग सिस्टम चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा कम्युनिकेशन। मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर चाहिए, लाइक जो भी एस्ट्रोनॉट्स हमारा स्पेस में गए हैं वो सब हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर से कनेक्शन रखते हैं, जिसके लिए कि हमें कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। फिर आएगा मिसाइल कंट्रोल। मिसाइल कंट्रोल के लिए भी हमें कंप्यूटर चाहिए, लाइक उसका वो हम लॉन्च कब करेंगे, उसको स्टॉप कब करना है, ये सब कुछ के लिए हमें कंप्यूटर मॉनिटराइजिंग सिस्टम चाहिए। तो मिलिट्री में भी इसका एक वाइटल रोल है। फिर आएगा हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विदाउट कंप्यूटर, विदाउट दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन की तो भाई हालत ही बुरी हो जाएगी। तो क्योंकि हम एक चिड़िया को लेटर देके तो नहीं भेज सकते। तो आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम इंटरनेट मेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा केस बिजनेस है, बिजनेस के लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इंटरनेट मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। फिर आता है हमारा चैटिंग। चैटिंग के लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पड़ी हुई है, लाइक आप इंस्टाग्राम देख लो, आप व्हाट्सएप देख लो, आप फेसबुक देख लो। फिर आएगा हमारा गूगल।
जिसमें कि हम कुछ भी क्वेश्चन का हमारा आंसर पा सकते हैं। हमें किसी भी टीचर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम घर बैठ के ही गूगल से सब कुछ आंसर पा सकते हैं। सो ये गया हमारा कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का रोल क्या है। फिर आएगा हमारा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को भी हमारा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। इसका जो वैरायटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट होती है, लाइक हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लो, फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो, सब डिपार्टमेंट में उनका कुछ अलग ही डाटाबेस होता है और उस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए। फिर आएगा हमारा कंट्री में या फिर हमारा स्टेट में या फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट में सेक्स रेशियो कैसी है, हमारा पॉपुलेशन कितना है, ये सब कुछ काउंट करने के लिए हमें कंप्यूटर मॉनिटराइजिंग सिस्टम चाहिए। फिर आएगा हमारा जैसे आरटीओ ऑफिस मान लो या फिर ब्लॉक्स मान लो, उनमें भी कंप्यूटर चाहिए। लाइक आपका डीएल बनाने के लिए, आपका पान कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ बनाने के लिए हमें कंप्यूटर ही चाहिए। फिर आएगा हमारा वेदर फोरकास्टिंग ऑफिस, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हमें कंप्यूटर चाहिए। अच्छा, जो साइंटिस्ट है वेदर फोरकास्ट वाला को तो पता चल गया है कि आज का वेदर कैसे रहेगा, वो सबको पब्लिक के पास पहुंचाना है। सो पब्लिक कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ न्यूज चैनल, विद द हेल्प ऑफ टीवी। सो ये सभी सेक्टर में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा, बहुत वाइटल रोल है। विदाउट कंप्यूटर यू कैन डू नथिंग। और ऐसा तो नहीं है कि विदाउट वी कैन डू नथिंग, बट आज की जो ज़माना है, आज की जो एडवांस्ड दुनिया है, उसके हिसाब से चलने के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए। तो ये गया हमारा वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक सा चीज़ें बता रही थी। तो होप ऑल यू गाइज अंडरस्टूड वेरी वेल। आज की क्लास इतने में ही मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे generation of computer. Okay, so stay tuned guys for all the videos, and please subscribe to our channel and like, share and subscribe to our channel. Thank you.